वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफान वल हक़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा याअमुरु बिल अदल वल इहसान। सलावत हज़रत, अदालत के उन्वान पर आपसे मुसलसल गुफ्तगू का शरफ़ हासिल हो रहा है। इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है सूरह मुबारक नहल। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। अल्लाह ने सूरह में शहद की मक्खी और जिस तरह से वो शहद तैयार करती है उसका तज़किरा फ़रमाया है, लिहाजा इस सूरह का नाम है सूरह नहल। इरशाद हो रहा है कि अल्लाह तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है। देखिए अज़ीज़ों, आज इब्तिदा तमहीद से नहीं हो रही है, बल्कि एक बहुत ख़ास बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। क़िबला, जब अदल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो आम तौर पर लोग समझ नहीं पाते कि अदल का मतलब क्या है, अदल का मफ़हूम क्या है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अदल व इंसाफ से काम लिया जाए। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि अदल का मतलब इंसाफ है और इंसाफ का मतलब अदल। लेकिन क़िबला, अदल भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इंसाफ भी अरबी ज़बान का लफ्ज़।
किसी भी ज़बान में अगर दो लफ्ज़ पाए जाते हैं तो वो कभी भी मुकम्मल तौर पर हम माना नहीं होते। दोनों के माना में, दोनों के मफ़हूम में, दोनों की मीनिंग में कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर होता है। इसी तरह से इंसाफ और अदल, हम माना नहीं। इंसाफ का मतलब अदल नहीं है और अदल का मतलब, समझ रहे हैं, अदल का मतलब इंसाफ नहीं। देखिए क़िबला, ये इंसाफ का लफ्ज़ जो बना है, यहाँ जितने हजरात बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, और ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हजरात हैं या जो उलमा या जो पढ़े के हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि इंसाफ का लफ्ज़ जो बना है ये निस्फ से बना है। निस्फ आप समझते हैं, निस्फ, नून स्वाद फे। निस्फ का मतलब होता है आधा, हाफ। इसको अरबी में कहते हैं नीम। एक सलावात पढ़े बार मोहम्मद वाले। फारसी ज़बान में इसे नीम कहा जाता है, हिंदी ज़बान में इसे आधा कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसे हाफ कहा जाता है, अरबी में क्या कहा जाता है, निस्फ। निस्फ, जैसे आप सुनते हैं निस्फुन नहार, नहार का मतलब दिन, निस्फुन नहार यानी बिल्कुल बीच में, दिन के बीच में जो वक्त आता है, आधा इधर आधा इधर। तो निस्फ से बना है इंसाफ। इंसाफ का मतलब होता है आधा आधा बांट देना। समझ रहे हैं? किसी चीज को अगर आधा आधा बांट दिया जाए तो इसे कहते हैं इंसाफ। अदल का मर्तबा इससे बहुत बुलंद। हालांकि इंसाफ भी बड़ी अच्छी चीज है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि इंसाफ के बारे में भी हमारे मौला का कोई जवाब नहीं, इसलिए कि जब खैबर में मरहब के सर पर वार किया, एक सलावात पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिल्कुल बराबर से दो हिस्सों में तकसीम हुआ। यह है क़िबला इंसाफ। अब इसी को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। आपके घर में मजलिस हो रही है, अब जो तवर्रुक तकसीम होगा वो सबको बराबर से तकसीम होगा। देखिए कुछ बातें मैं इशारों में कहता हूं, यहाँ जो ख़वातीन बैठी हैं वो बहुत गौर से सुने। तबर्रुक की तकसीम में इंसाफ ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप? तबर्रुक की तकसीम में इंसाफ ज़रूरी है, क्योंकि ये मसला मर्दानी मजलिसों का नहीं है, लिहाजा ख़वातीन सुने। अगर आप अपने घर में गेट टुगेदर करना चाहती हैं तो जो चाहे करें। समझ रहे हैं आप? जो चाहे करें, जैसे दिल चाहे वैसे तबर्रुक बांटे। लेकिन अगर आप अपने घर में बीबी ज़हरा के बेटे की मजलिस कर रही हैं तो फिर आने वाली किसी खातून से यह पूछने का हक नहीं है कि तुम्हें किसने बुलाया है। एक सलावात और पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितनी हैसियत हो उस एतबार से तबर्रुक तकसीम कीजिए। हम सारी बातों को समझते हैं। वो ज़माना था कि जब
घर भर का हिस्सा दिया जाता था, इसलिए कि ख़वातीन को घर में खाना पकाना न पड़े। तो ये मुनासिब नहीं। जो भी मजलिस में आया है वो बीबी सैयदा का मेहमान। समझ रहे हैं आप? खुदा के लिए भाई बेदार होइए। जो भी मजलिस पे आया है वो बीबी ज़हरा का मेहमान है। आप अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को देखने के बाद, अब देखिए बहुत मैं बचा के आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, कुछ ख़वातीन को देख के ये ना सोचिए अरे ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, ये कद्दर हैं। तवज्जो, समझ रहे हैं आप? ये सब ना सोचिए। इसलिए कि ये बात आप अपने जहन में रखें कि रोज़ क़यामत जब कौनैन की मालिका खातून जन्नत बीबी ज़हरा तशरीफ़ रखती होंगी तो बीबी ज़हरा के आसपास हव्वा होंगी, हाजरा होंगी, सारा होंगी, मूसा की बहन कुलसूम होंगी, हूरें होंगी। समझ रहे हैं आप? बीबी फिजा होंगी, जनाब अस्मा होंगी। वहां हमारे घर की खवातीन की क्या हैसियत होगी? किसी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं कि कौन इस पर अमल करेगा और कौन इस पर अमल नहीं करेगा, लेकिन बात कहना मेरा फरीजा है। समझ रहे हैं आप? अपनी हैसियत के मुताबिक चाहे आप हाजिरी हिस्सा बांटें, लेकिन सबके साथ एक जैसा सलूक करें। सलावात पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए। तो जाहिर सी बात है जब आप हिम्मत करेंगे तो दूसरे भी हिम्मत करेंगे और धीरे धीरे वो बात खत्म हो जाएगी। समझिए, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इंसाफ का मतलब है बराबर बराबर बांट देना। अब तबर्रुक तकसीम हो रहा है, मतलब यह कि बराबर बराबर तकसीम हो, बराबर बराबर तकसीम हो। और आप भी तबर्रुक हासिल कीजिए, तो ये कोशिश ना कीजिए कि दूसरे से ज्यादा आपको मिल जाए। समझ रहे हैं? तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि यह है इंसाफ। इंसाफ का मतलब है बराबर बराबर बांट देना, बराबर बराबर बांट देना, इसे कहते हैं इंसाफ। लेकिन आदिल इसका नाम नहीं। समझिए, आदिल इसका नाम नहीं है। किसी के 4 बेटे हैं, समझिए 4 बेटे हैं किसी के। अब अगर 4 बेटे हैं, समझ रहे हैं आप, 4 बेटे हैं किसी के, एक बेटा बीमार हो गया, हम उसको लेके डॉक्टर के पास गए, तो अब इंसाफ का मतलब यह है कि बाकी बेटों को भी डॉक्टर के पास लेके जाए। उसको दवा खिलाइए तो सबको दवा खिलाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन यहां पर इंसाफ से काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि अदल से काम लिया जाएगा। खुदा के लिए बेदार हो, ये अदल से काम लिया जाएगा। क्यों का? अदल यह है कि किसी के साथ वो सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहक है। भाई थोड़ा बेदार हो जाए, जिसका वो मुस्तहक है उसके साथ वो सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहक है। 10,000 रुपए का जूता आप खरीद के लाए, ब्रांडेड। सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा, 10,000 रुपए का जूता आप खरीद के लाए। अब आपने 10,000 रुपए का जूता गले में लटका लिया। $10,000 का है, महंगा है, बड़े शोरूम से आया है। सुन रहे आप? गनी है,
आपने शायद कुछ लुत्फ हासिल नहीं किया, गले में लटका लिया 10,000 का जूता। लोगों ने देखा, हंसने लगे, ये क्या दिमाग खराब हो गया है? आपने कहा जूता तो देखिए, उसकी चमक तो देखिए, लेदर तो देखिए, ब्रांड तो देखिए। हमें कुछ भी हो, है तो जूता, पैरों में पहना जाएगा। अगर वही जूता पैरों में पहन के निकले, किसी की नजर पड़ी, उसने कहा क्या कहना, बड़ा अच्छा जूता है। समझ रहे आप? गले में लटका लिया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पैरों में पहना, उसकी तारीफ हो रही है। इसके बाद चौक में गए, एक दुपल्ली टोपी खरीदी 50 रुपए की, 50 रुपए की, हो सकता है इससे भी कम की मिल जाए। एक दुपल्ली टोपी खरीदी, लेकिन ये टोपी आप लेके आए, गर्मी बहुत लग रही थी, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, आपने उतार के फर्श पर रख दी। एक दूसरा नमाजी आया, बेख्याली में उसका पैर उसके ऊपर पड़ गया, बस जैसे ही पड़ा वैसे ही वो झुका। अरे अरे क्या सुन रहे हैं? खुदा के लिए बेदार हो। ये उसने कहा भाई ये टोपी थी, इसके ऊपर मेरा पैर पड़ गया, तो इसको कहाँ रखा जाएगा? कैसे सर पर रखा जाएगा? टोपी को सर पर रखा जाएगा, लाख सस्ती हो, जूते को पैर में पहना जाएगा। इसी का नाम है अदालत। कुछ गौर किया आपने? इसी का नाम है अदालत, यानी किसी चीज के साथ वो सुलूक करना जिसकी वो मुस्तहक है, इसका नाम है अदालत। या फिर यूं समझे कि किसी चीज को उसकी मंजिल पर रखना, इसका नाम है अदालत। और किसी को उसके मकाम और उसकी मंजिल से हटा देना, इसका नाम है जुल्म। समझे आप? इसका नाम है जुल्म। तो अब यह अदालत का मेयार हमें मालूम कैसे हो? कि अब हम रसूल की जिंदगी में देखें, हम रसूल की जिंदगी में देखें, रसूल ने जिसके साथ जो सलूक किया हो, सुना आपने, जो सलूक किया हो उसके साथ वो सलूक करना अदालत है। अब हम नहीं बयान करते, लोग बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह मक्के से मदीने तक उनके दोष पर बैठ कर गए। इसका मतलब यह हुआ कि रसूल ने उन्हें अपने पैरों के नीचे रखा। खुदा के लिए भाई बेदार हो, ये उन्हें अपने पैरों के नीचे रखा। और गदीर में रसूलुल्लाह ने अली को सर के ऊपर रखा। सुना आपने? तो किसी शय को उस जगह पर रखना जिसकी वो मुस्तहक है, इसी का नाम है अदल। क्या सुन रहा है ये मजमा? इसी का नाम है अदल। और अल्लाह ने हर हर कदम पर अपने आदिल होने का सबूत दिया। आदम इस काबिल थे, लिहाजा इल्म को आदम में रखा। खुदा के लिए भाई बेदार हो, ये नूह इस लायक थे, लिहाजा नूह को तकवे का मस्कन करार दिया। इब्राहीम की जात में खुल्लत को रखा, मूसा की जात में हैबत को करार दिया। ईसा को अल्लाह ने ज़ुहद का ज़र्फ बनाया। खुदा के लिए बहुत तवज्जो आप हज़रात की। यूसुफ इस लायक थे, लिहाजा उन्हें हसीन बनाया।
क्या सुन रहे हैं आप? अय्यूब को अल्लाह ने सब्र अता किया, याकूब को आंसुओं की नेमत अता की। तो अल्लाह ने जिसको जिस लायक समझा, खुदा के लिए बेदार होइए। आदम को इल्म अता किया, नूह को तकवा अता किया, इब्राहिम को खुल्लत अता की, मूसा को हैबत अता की, ईसा को ज़ुहूद अता की। यह है अल्लाह की अदालत। लेकिन एक जात कायनात में ऐसी आई कि अल्लाह ने कहा आदम का इल्म इसमें, नूह का तकवा इसमें, इब्राहिम की खुल्लत इसमें, मूसा की हैबत इसमें। आपने और खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो आदम को उनके इल्म में, जो नूह को उनके तक़वे में, जो इब्राहिम को उनकी खुल्लत में, जो मूसा को उनके ज़ुहद में देखना चाहे वो अली को देख ले। जो देखना चाहे वो अली को देख ले। अब समझ में आया कि अली में अंबिया के तमाम सिफात मौजूद हैं, अली में अंबिया के तमाम सिफात मौजूद हैं। अब ये मजमा नारा ना लगाएगा तो कौन नारा लगाएगा? जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह कभी कभी, अल्लाह बहुत तवज्जो, किसी शय को ऐसी जगह पर करार नहीं देता, समझ रहे हैं आप, जिसकी वो मुस्तहक ना हो, जिसकी वो मुस्तहक ना हो। अल्लाह ने कुरान में सूरह अनाम में साफ साफ इरशाद फरमाया कि अल्लाह हो आलमो हैसो यजअलुर रिसाला। अल्लाह खूब जानता है, खूब जानता है, अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत को कहां रखे। सुना आपने या नहीं सुना? अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत को कहां रखे। अब अगर अल्लाह अपने आखिरी रसूल को अबू तालिब की गोद में, सुनिए, मौला आपको सलामत रखे, आपके जज्बात की हम कद्र करते हैं। पूरी तवज्जो मजलिस समाअत फरमाए। देखिए अज़ीज़ों, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नौजवान बच्चे मजलिस में आगे आके बैठते हैं। अब कुछ लोग बेचारे ऐसे हैं जो फितरी तौर पर परेशान रहते हैं। अगर मजलिस में बच्चे मजलिस में आगे आके न बैठें तो परेशान। यहाँ बैठ जाए तो परेशान। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले वहाँ भाई सुने भाई, एक बाबा ने बोला सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। मौला आपको सलामत रखे। देखिए क़िबला, एक चीज़ मैं बिल्कुल अलग से आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप इस बात को महसूस करेंगे, पूरी तवज्जो के साथ आप महसूस करेंगे। खुदावंद आलम ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब
वयुकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं है, जिसमें कोई शक नहीं है, जिसमें कोई शुबा नहीं है। ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, साहिबान तकवा के लिए हिदायत है, जो गैब पर ईमान लाने वाले हैं, नमाजें पढ़ने वाले हैं और जो कुछ इनको अल्लाह की तरफ से रिस्क मिलता है उसको अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रखते, बल्कि उसको तकसीम करते हैं, इन्फाक करते हैं, दूसरों के दरमियान उसे बांटते हैं। एक बात अपने जहन में रखें कि कभी बखील मुत्तकी नहीं हो सकता, कंजूस कभी साहिब तकवा नहीं हो सकता। ये कुरान का फैसला है। ला तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, चौथे पारे की पहली आयत। खुदावंद आलम कह रहा है कि तुम नेकी की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते जब तक उसमें से इंफाक न करो जिसे तुम महबूब रखते हो। मेरे बच्चे सुने मेरी बात, अमल करने की कोशिश करें। आपकी टी शर्ट पुरानी हो गई, कुर्ता बहुत दिन से हम पहन रहे थे, थक गए पहनते पहनते, फटा नहीं। ये प्रॉब्लम सबके साथ है ना, है नहीं फटा, वैसा ही है। कहां तक पहने, किसी गरीब को दे दिया, ठीक है, अच्छी बात, लेकिन आयत ये नहीं कह रही हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। समझा? आजकल हर घर में तबर्रुक बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ खाया, जो बचा वो किसी को दे दिया, अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए। वो जाया हो जाए, रायगा हो जाए, उसकी बेहुरमती हो, इससे बेहतर है किसी और को दे दिया जाए, बेहतर है, बहुत अच्छी बात। लेकिन कुरान की आयत क्या कह रही? हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से इन्फाक करो जिसे तुम महबूब रखते हो। देखिए ये बात हम ही आपसे कहेंगे, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं, आप इसका मतलब समझे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप नेकी में किसी बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं तो ये पुराने कपड़े देने से काम नहीं चलेगा। क्या सुन रहे हैं? जब किसी ब्रांडेड शोरूम में जाइए, समझ रहे हैं, खुदा के लिए बेदार होइए, ब्रांडेड शोरूम में जाइए लिबास खरीदने के लिए, ईद गदीर से पहले, ईद उल फित्र से पहले, 13 रजब से पहले, 3 शाबान से पहले। क्या सुन रहे हैं आप गए कुछ खरीदने के लिए, बेहतरीन टी शर्ट पसंद आई, समझ रहे हैं, बेहतरीन टी शर्ट पसंद आई, अल्लाह ने आपको पैसा भी दिया है, माल भी दिया है, 2 अपने लिए खरीदी, एक बिल्कुल वैसी ही और खरीदी, किसी ऐसे को दे दी कि जो उसको खरीदने के लायक नहीं है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, यह है मिम्मा। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए चुप ना होइए, ऐसा नारा लगाइए या ऐसी सलावत पढ़िए कि पता चले कि यहां बखील नहीं बैठे हैं। देखिए मैं मौजू से अलग अलग नहीं हूं, मेरी बात समझे जो मैं अर्ज कर रहा हूं। बचा हुआ खाना किसी को दे दिया, अल्लाह इसमें भी अजर अता कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है, बचा हुआ खाना किसी को दे दिया, लेकिन
हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून का मतलब क्या है कि दिल चाह रहा है कि आज बिरयानी खाएं, मटन खरीदने के लिए गए, घर के मेंबर्स के एतबार से, बैठ जाओ बेटा, घर के मेंबर्स के एतबार से 1 किलो काफी है, जेब में पैसे भी हैं, क्या सुन रहे हैं, 1.25 किलो खरीदा, 250 ग्राम और खरीद लिया, क्यों? कब बिरयानी पक्के तो उसमें तो कुछ गुरबा की तरफ भी चली जाए। इस वक्त हमारा दिल चाह रहा, पिज्जा ऑर्डर किया अपने बच्चों के लिए, तो एक गरीब पड़ोसी के लिए भी ऑर्डर कर दिया। सलावत पढ़े बार मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मुझे कहने दीजिए, मैं कहूंगा जरूर ये बात, बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूं। अगर कोई गरीब मुफलिस जिसके पास कुछ नहीं है मजलिस करे और सिर्फ ठंडा पानी लोगों को पिला दे, तो बीबी सैयदा उसकी मजलिस को कबूल करेंगी। क्या सुनना है आप? लेकिन अगर कोई अपने बेटे की शादी में करोड़ों खर्च करे और हुसैन के नाम पर छोटे छोटे बिस्कुट के पैकेट बांटे, शौक है कुछ लोगों को तबलीगी मजलिस सुनने का। सुनो, सुनो सुनो, किसी गरीब के साथ कुछ सलूक कर दिया, कुछ सलूक कर दिया, अब पेट में दर्द हो रहा है जब तक किसी से बयान न करे। जब तक बयान न करें, और अब तो जब तक फोटो न खिंचवाएं, इतने लोगों का हमने इलाज करा दिया, इतने लोगों के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। आपको पता है कुरान क्या कह रहा है? सूरह बकरा पढ़िए, खुदावंद आलम कह रहा है, मीसम ज़ादी नहीं कह रहा है, परवरदिगार कह रहा है, अगर तुमने किसी के ऊपर कोई एहसान किया, किसी के साथ कोई नेकी की और उसके बाद उसको जिता दिया, लोगों के सामने बयान कर दिया, तो ये नेकी बिल्कुल इसी तरह से साफ हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई ये नेकी। जैसे अल्लाह ने मिसाल दी है, जैसे पत्थर की चट्टान के ऊपर कुछ मिट्टी लग जाए, मिट्टी लग जाए, पानी बरसा, वो मिट्टी साफ हो गई, अब मिट्टी नजर नहीं आ रही है। आप कुछ समझे या नहीं समझे?
किसी के साथ कोई नेकी की, 150 रुपए का, 1000 रुपए का सलूक किसी के साथ कर दिया, अब ये पत्थर की चट्टान पर मिट्टी लगी हुई है। क्या सुन रहे हैं आप? इधर किसी ने बयान किया, बारिश हुई, एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद, बारिश। समझ रहे हैं? देखिए अजीजों, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस तबलीग के रास्ते से फजाइल की वादिही तक ले जा रहा हूं। यहां मिजाज क्या है? आप देखिए क्या मिजाज है लोगों का। हम इसी शहर के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं, यहीं पैदा हुए, हमारा घराना भी इसी शहर से अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक़ रखता है। कोई बेचारा बाहर से आया, माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, परेशान था, हमसे टकरा गया। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा। हमसे टकरा गया, बेचारा भूखा था, हमने खाना खिला दिया, चला गया। 2-3 दिन बाद फिर आया, उसने कहा हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और हमारे पास रहने के लिए मकान नहीं है। हमारे घर में कमरा खाली था, हमने कहा बेटा यहाँ रहो, ने किराया, हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, रहो। तो रहने लगा वो, होता नहीं होता ऐसा, रहने लगा वो। उसने कहा हम ट्यूशन कहाँ पढ़ें, ट्यूशन कहाँ पढ़ें, फीस देने के लिए पैसे नहीं है। हमने कहा हमारे भाई वहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं और कोचिंग है उनकी, वहाँ चले जाओ, हम उनसे कह देंगे, वो तुमसे फीस नहीं लेंगे। पढ़ने लगा वहाँ, मेहनती आदमी था, 10th क्लास पास किया, इंटरमीडिएट पास किया, मेहनत करता रहा, यहाँ तक कि तरक्की कर गया, हैसियत बन गई। अब उसने इसी लखनऊ में मकान बना लिया, गाड़ी खरीद ली, आराम से रहने लगा। कुछ देर के बाद और तरक्की की, और तरक्की की। अब क़िबला मैं बिल्कुल फितरत बता रहा हूँ आप, वहाँ तक जहाँ तक वो हमसे कुछ नीचे रहे हमें बर्दाश्त है, लेकिन अगर कहीं हमसे ज़्यादा तरक्की कर गया, क़यामत। अब हम ही उससे हसद करने लगे, हम ही उससे हसद करने लगे, परेशान होने लगे। अब माली वो और तरक्की कर गया, अब हसद के मारे हमारा बुरा हाल है। 4 आदमियों के बीच में उसका तस्करा हुआ, किसी ने कहा साहब बड़ी नेकियां करते हैं, बड़े अच्छे काम करते हैं, देखिए वो मस्जिद बनवाते, उस इमामबाड़े में इतना काम करा दिया, इतने गरीबों की मदद की, ये किया वो किया, लोग तारीफ कर रहे हैं। अब हम सुन रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर में हमने कहा आपको पता है ये लखनऊ आए थे, रहने के लिए नहीं था, हमने कमरा दिया था, अक्सर हम इन्हें खाना भी खिलाते थे, हमने इनकी फीस भी दी। क्या सुन रहे हैं? बहुत तवज्जो आप हजरात की। अब ये सब बारिश हो रही है, मिट्टी साफ हो रही है, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने गौर नहीं किया, बहुत देर आपने ये सब सुन लिया, जाहिर सी बात है आप यहाँ फजाइल सुनने के लिए आते हैं। बड़ी कीमती बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्यों कि हमने उस वक्त उसके ऊपर एहसान किया था, हमारा सलाम अली के बाबा पर। अल्लाह जाने मजमा समझा या नहीं समझा। अबू तालिब ने अब्दुल्लाह के यतीम को पाला, ढेरों शेर कहे, किसी शेर में यह नहीं कहा कि मोहम्मद यतीम था हमने उसे पाला। खुदा के लिए भाई बेदार होइए, किसी शेर में यह नहीं कहा कि सबने मोहम्मद का बाइकाट कर दिया था, हमने शेब अबी तालिब में जगह दी। अबू तालिब ने कभी एहसान नहीं जताया, कभी अबू तालिब ने एहसान नहीं जताया। मैं समझता हूं ये सबक है सबके लिए कि अगर तुम एहसान न जताओगे तो अल्लाह तुम्हारे एहसान को पोशीदा न रहने देगा। अबू तालिब ने तो नहीं कहा, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा, अलम यजिद का यतीम
सुनिए अजीज, यह है इस्लाम का मेयार अदालत। बेशक छोटों को बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी मैदान में हो अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। आपको शौक है, अच्छी बात है, मजलिस में आगे आके बैठे हैं, लेकिन अगर घर में बुजुर्ग वालिद हैं, दादा हैं, नाना हैं, चचा हैं, जो बगैर सहारे के यहाँ नहीं आ सकते, तो उनसे ये ना कहिए कि आप घर में बैठ के ऑनलाइन सुनिए। ये ना कहिए, उनको लेके आइए, चाहे पीछे ही जगह क्यों ना मिले, उनको लेके आइए, अपने साथ पकड़ के उनको लेके यहाँ आइए मजलिस सुनाने के लिए, ताकि वो भी फर्ज अदा का सवाब हासिल कर सके। उनको ये एहसास ना हो कि भाई हम कमज़ोर थे लिहाजा हम मजलिस में ना जा सके। उनकी ताकत बन जाइए, उनकी क़ुव्वत बन जाइए, बड़ों का एहतराम कीजिए। आप शायर हैं, नौजवानी में बड़े अच्छे शेर कहते हैं, लेकिन जो सीनियर शुआरा हैं उनका मजाक ना उड़ाइए। देखिए, ये कुछ दिल की बातें हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं हैं। उनका एहतराम कीजिए, उनकी ताज़ीम कीजिए, उनके तजुर्बात से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। आप किसी अंजुमन में चलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अंजुमन के जो सीनियर मेंबर्स हैं, समझे आप, अब जाहिर सी बात है कि आपकी उम्र 20 साल, 22 साल, 25 साल, आप रात भर वादे कर सकते हैं, वो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो रात भर नहीं घूम सकते, समझ रहे हैं आप। लेकिन ये सोचिए कि वो अंजुमन को यहां तक लेके आए। भाई एक सलावात पढ़ते पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उनका एहतराम कीजिए, उनकी ताज़ीम कीजिए। लेकिन अब एक बात इसके बरक्स भी आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि जूनियर्स के लिए, अब इससे अच्छा कोई जुमला नहीं जो बच्चे भी समझ जाएं, जूनियर्स के लिए यह जरूरी है कि वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें, लेकिन सीनियर्स का दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपने जूनियर्स को एक्सेप्ट करें। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक अरसा हो गया मीसम जैदी को मजलिस पढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाद की नस्ल भी तैयार है, बेहतरीन मजालिस पढ़ रहे हैं शहर में, लेकिन अब हम हैं कि उन्हें जाकिर मानने के लिए तैयार ही नहीं, गौर नहीं कर रहे हैं, हम हैं कि उन्हें जाकिर मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम एक अरसे से नौहा पढ़ रहे हैं, अब कोई नौजवान नौहा पढ़ने लगा, अब हम उसे मौका ही नहीं दे रहे हैं। वो भी बेचारा थोड़े दिन परेशान हुआ, एक अंजुमन अलग बन गई। एक सलावात पढ़े पर मोहम्मद, सुन लीजिए अजीज, थोड़ी कड़वी कड़वी बातें हैं। एक सलावात और पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आसानी से हम कबूल करने के लिए तैयार नहीं अपने जूनियर्स को। क्यों? कार्य हम ही ने तो इसे सिखाया है। इंसान जिस पर एहसान करे उसके मर्तबे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। हो सकता है बाबे फजाइल में आखिरी बात हो, जो सामने बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, जो खुले में खड़े हैं, सारे के सारे लोग सुने। अगर कोई किसी पर एहसान करता है तो वो उसके मर्तबे को आसानी से कबूल नहीं करता, लेकिन यतीमी में मोहम्मद को पालने वाला, सहने काबा में, खाने काबा के सहन में अबू तालिब सरदार की हैसियत से बैठे हैं, मामूली आदमी की हैसियत से नहीं, सरदार की हैसियत से बैठे हुए हैं। जनाब अबू तालिब, सामने लोग बैठे हुए हैं, हर आदमी एहतराम कर रहा है, अबू तालिब बैठे हुए हैं, खाने काबा के मुतवल्ली भी हैं, काबे पर माल खर्च करने वाले भी हैं, हज का एहतमाम करने
वो सामने आया, जब भतीजा सामने आया तो अबू तालिब अगर ये कहते आओ मेरे लाल, आओ मेरे बेटे, आओ मेरे दिल के टुकड़े, आओ मेरे जाने जिगर, तब भी आज मजलिस में अबू तालिब की ऐसी ही तारीफ हो रही होती। लेकिन तारीख ने लिखा कि अब जो मोहम्मद सामने आए, अबू तालिब जो सरदार की इज्जत से बैठे थे, एक मरतबा खड़े हो गए। क्या सुन रहा है मजमा? खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कहा या सैयदी, आय आय आय, या सैयदी, या मौलाई, आए मेरे सरदार, आए मेरे मौला। है? क्या फरमा रहा है? या सैयदी, या सैयदी, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला। अब जरा आदात देखिए, ऐ मेरे सरदार, ऐ मेरे मौला। खाली सैयद और सरदार और मौला कहा नहीं, बल्कि उठे, उठने के बाद अलग हटे, अलग हटे, मोहम्मद को अपनी जगह पे बिठाया। सुना आपने? मोहम्मद को अपनी जगह पे बिठाया और फिर मोहम्मद के सामने दो जानू होके बैठे। सुना आपने? दो जानू होकर बैठे। जब तक पैगंबर बैठे रहे, अबू तालिब सामने बैठे रहे। जब पैगंबर उठ के गए, तब अबू तालिब पैगंबर की जगह पर आकर बैठे। क्या सुना आपने? पैगंबर की जगह पर आकर बैठे। अबू तालिब कह रहे या सैयदी, या मौलाई। अब शायद कोई समझदार खामोश न रहे। अमा जिन माना में खाना काबा के करीब बैठकर अबू तालिब ने मोहम्मद को मौला कहा, उन्हीं माना में गदीर में मोहम्मद ने अली को। बस कबला मजलिस तमाम हो गई। अल्लाह आलम है सो यजल और रसाला, अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रसालत को कहां रखे। इसी का नाम अदल है। पैगंबर की आंख बंद होने के बाद तकरीबन हर इमाम के जमाने में जब हमारे किसी इमाम ने कोई मौजूदा दिखाया, कोई कारनामा अंजाम दिया, किसी मसले को हल किया, उक़्दा कुशाई की, किसी की मदद की, तो लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के, कदम बोसी करके ये आयत अपनी ज़बान पर जारी की कि अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रिसालत को कहाँ रखे। ये जुमला किसी खलीफा के दरबार में नहीं कहा गया, हमारे आइम्मा के सामने कहा गया। और अजीजों, आज छठी मुहर्रम कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो अली अकबर जो सूरत में
सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में अल्लाह के रसूल से मुशाबे। दूर दूर से लोग आते थे अली अकबर के चेहरे की जियारत करने के। एक सहराई अरब आया, आका हुसैन मस्जिद में तशरीफ फरमाए। का मौला, मैं आपके बेटे की जियारत करना चाहता हूँ। आवाज़ दी, शहजादे अली अकबर मस्जिद में आए। पसे पुश्त हुसैन खड़े हो गए। उसने अली अकबर को देखा, महव जमाल मुस्तफ़ा था। बहुत देर साकित रहा, देखता रहा। कुछ देर के बाद कहने लगा, आका हुसैन, मैंने सुना है कि अगर कोई आपके दरवाजे पर कोई तमन्ना लेके आता है तो आप उसकी तमन्ना ज़रूर पूरी करते हैं। एक बेटे का साइल राहिब था, उसके मुकद्दर में नहीं था, मगर आपने उसे 7 बेटे अता कर दिए। आका, मुझे 7 बेटे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक बेटा चाहिए, लेकिन आपके लाल अकबर जैसा। आका हुसैन खामोश हुए। उसने कहा, आका, मैंने आपसे सवाल किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे मौला ने फरमाया, भाई तूने मेरे बारे में जो कुछ सुना है सच सुना है। अगर साइल के हक में मुनासिब होता है तो हम ज़रूर अता करते हैं, लेकिन पहले तू मेरे 2 सवालों का जवाब दे दे। कहा, आका क्या सवाल? कहा, अगर अल्लाह तुझे ऐसा बेटा अता कर दे और तेरा वो बेटा कभी तुझसे कुछ मांगे तो तू क्या करेगा? उसने कहा, आका जान बेच दूंगा, लेकिन ऐसे बेटे की तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। का दूसरा सवाल यह है कि अगर ऐसे बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? उसने कहा, आका मैं अपने पैर में कांटा बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन ऐसे हसीन बेटे के अपने आंख में कांटा बर्दाश्त कर सकता हूं, ऐसे हसीन बेटे के पैर में कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर झुका लिया आका हुसैन ने। उसने कहा, मौला मैंने आपके सवालात के जवाबात दिए, अब तो दुआ कर दीजिए। सर उठाया का, भाई तू ऐसे बेटे का हकदार नहीं है। तूने कहा मैं ऐसे बेटे की हर तमन्ना पूरी करूंगा। तुझे मालूम है मेरा ये बेटा करबला में मुझसे कुछ और नहीं मांगेगा, सिर्फ पानी मांगेगा। पानी मांगेगा, पानी। लेकिन मैं अपने बेटे को पानी न पिला सकूंगा। तूने कहा मैं मेरे बेटे के पैर में कांटा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मेरे बेटे के सीने में बर्छी टूट जाए। मेरे भाइयों,
मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आज सीने पर हाथ मार करो। अली अकबर का मातम है। आज भी जी भर के मातम करना। सुना, वो सहराई अरब रोते रोते बेहोश हो गया। जब गशी से फाका हुआ, हाथों को जोड़ा, कहा अल्लाह आपके बेटे को सलामत रखे, मुझे ऐसा बेटा नहीं चाहिए। वो अली अकबर मैदान में सुबह आशूर आका हुसैन ने हुक्म दिया, मेरे लाल अजान दो। अली अकबर गुलदस्ता अजान पर पहुंचे। 3 दिन का प्यासा शहजादा जिस्म की पूरी ताकत को समेट के आवाज दी, अल्लाह अकबर। खेमे में बीबियां रोने लगी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन की आंखों से आंसू बहने लगे। एक मर्तबा अली अकबर ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अजीजों, फिजा दौड़ती हुई आई पर शहजादे पर ज़ैनब बेहोश हो गई। खुदा सलामत रखे इन रोने वालों को। अल्लाह रोज़ क़यामत उन हजरात को लिवाए हम्द का साया नसीब करे जो धूप पे खड़े हुए हुसैन के मसाइब सुन रहे। अब्बास का खून में भरा हुआ अलम वापस आ गया। 18 बरस की अली अकबर आए, बाबा अब मुझे भी मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। ए बेटा, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? बाबा अब दुश्मनों के ताने नहीं सुने जाते। बेटा जाओ, खेमे में जाओ, अपनी माँ से इजाजत मांगो, अपनी फूफी से इजाजत मांगो। अली अकबर खेमे में आए, अम्मा हम मैदान में जाना चाहते हैं। ए बेटा, कोई माँ अपने बेटे को मरने की इजाजत देती है? ए अम्मा, अगर रोज़े क़यामत दादी ने आपसे पूछ लिया मेरे बेटे से ज्यादा अपना बेटा अजीज था, माँ ने शाना पकड़ा, बेटा खुदा हाफिज, फूफी के पास आए। ज़ैनब ने देखा, समझ गई अली अकबर क्यों आए हैं। ए बेटा 18 साल इसीलिए गोद में पाला था। ए फूफी अम्मा, अब तो सब मारे जा चुके, अब खंजर एक है, गले 2 हैं। चाहे बाबा को कुर्बान करके मुझे बचा लीजिए, चाहे मुझे कुर्बान करके बाबा को बचा लीजिए। ज़ैनब ने भी कहा, बेटा अली अकबर खुदा हाफिज, बाहर आए। हुसैन अपने बेटे से गले मिलकर रोते रहे। घोड़े पर सवार किया, सर उठाया,
परवरदिगार तेरी बारगाह में उसे भेज रहा हूं जो सूरत पे, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में मेरे नाना से मुशाबे है, तेरे नबी की सूरत है। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता घोड़े को रोका, पीछे मुड़ा। ए बाबा, बाबा आप तो इजाजत दे चुके ना, ए बाबा पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं? अजब हसरत का जुमला कहा, हजारों बार आपने सुना होगा जुमला, लेकिन जब एहसास होगा सीना पीट के हर शिया रोएगा। आका हुसैन ने कहा बेटा काश तुम साहिब औलाद होते। बस सजीदों, बहुत देर पढ़ लिया मैंने। ए बेटा काश तुम साहिब औलाद होते। जाओ बेटा, खुदा हाफिज। अली अकबर घोड़ा दौड़ाते हुए मैदान में आए, रजस पड़ा, जंग शुरू हुई। रहमतुल लिल आलमीन की शबीन है वो शमशीर जनी की कि लोगों को खंदक और खैबर की जंग याद आ गई। अली अकबर तलवार चला रहे हैं, हुसैन एक बुलंदी पर खड़े हुए अली अकबर की जंग देख रहे हैं। एक मरतबा खेमे के दर पे आए उम्मे लैला। उम्मे लैला है, क्या बात है मेरे वाली? उम्मे लैला, मेरा बेटा मैदान में लड़ रहा है, एक निहायत बहादुर शख्स मेरे बेटे के मुकाबले पे आया है। मुझे अपने बेटे की शजाअत पर यकीन है, कोई शक नहीं है, लेकिन बाप हूं, ख्याल ये आ रहा है वो शेरों शराब है, मेरा अकबर प्यासा है। जाओ मलैला, अली अकबर के लौटने की दुआ करो। उम्मे लैला ने दुआ की, अली अकबर ने उसे कत्ल किया। वापस आए, वापस आए। बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता। ए बेटा पानी कहाँ है? ए बेटा अपनी जबान मेरे दहन में दे दो, अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। अली अकबर ने अपनी जबान हुसैन के दहन में दी, ये कह के बाहर निकाली, बाबा आपकी जबान में दो कांटे बने हुए हैं। जाओ मेरे लाल, अंगीठू तारी अखीक इसे मुंह में रख लो। अब तुम्हारे जद तुम्हें आबे कौसर से सैराब करेंगे। अली अकबर मैदान में आए, फिर तलवार चली, जंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खुदा लानत करे सिनान इब्ने अनस पर। अली अकबर आगे बढ़ रहे थे, सिनान इब्ने अनस ने दूर से ताक के एक नैला चलाया। नैला अली अकबर के सीने में लगा। ये मलून हरामजादा आगे बढ़ा, नैले को पकड़ा, हिलाया ताकि निकाले। नैला तो निकला, लेकिन नैले की यानी सीने में टूट गई। सुनिए सुनिए, खुदा करे इस बारगाह में मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं तब भी हक अदा नहीं हो सकता अली अकबर के मसाइब पढ़ने का। साहिब रियाजुल खुद से लिखा कि जब सीने में बर्छी लगी, खून बहने लगा,
अब अली अकबर ने सुने, सुनिए सुनिए, अभी 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 शबी निकलेगी, शबी शहजादे अली अकबर की, रोजाना की तरह एहतराम के साथ आप बोसा दीजिएगा। जब शबी निकलती है, न मालूम कितने हाथ आगे बढ़ते हैं चूमने के लिए, बोलते नहीं बोलते, हाथ आगे बढ़ते हैं चूमने के लिए। ये बात अपने जहन में रखिए। साहिब रियाजुल कुछ ने लिखा, जब अली अकबर के सीने में बर्छी की हड्डी टूट गई, अली अकबर ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी, घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी। न जाने अली अकबर ने घोड़े से क्या कहा, घोड़ा दुश्मनों की तरफ बढ़ता चला गया। अब चारों तरफ दुश्मन, बीच में घोड़े की गर्दन में बाहें डाले हुए अली अकबर, बीच में घोड़े की गर्दन में बाहें डाले हुए अली अकबर, तलवारें, नेज़े, गोल। रोइए अजीजों, जो बाहर खड़े हुए हैं वो भी शर्मा के न रोएं, बुलंद आवाज से रोएं, मातम करके रोएं। शहजादा घोड़े से जमीन की तरफ आया, या बता अलैका मिन्नी सलाम। चले हुसैन, चले। चंद कदम के फासले पे अली अकबर 10 मरतबा गिरे, 10 मरतबा उठे। अब कोई हुसैन के साथ नहीं है, तो ना हुसैन, आईना आईना अली, आईना आईना अली, आईना आईना अली। आवाज सुनी, आओ मेरे बाबा, आइए मेरे बाबा, इधर आइए, इधर आइए। आखिर में हुसैन घुटनियों चलते हुए अपने लाल के करीब पहुंचे, अपने लाल के करीब पहुंचे। बस पढ़ चुका मैं। हुसैन अली अकबर के सराहने पहुंचे। पहुंचने के बाद का बेटा कहां जख्म लगा है? ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, नेज़े की यानी सीने में टूट गई। अल्लाह का ख्याल, ए बेटा हम अभी निकालते हैं, हम अभी निकालते हैं। अली अकबर ने आंखों से खून को साफ किया, बाबा का चेहरा देखा। ए बाबा कितनी जगह गिरे, कितनी जगह गिरे। ए बाबा 2 मिनट रुक जाइए। ए बाबा मैं अपने हाथों से आपके चेहरे की खाक साफ कर दूं। अली अकबर ने बाबा का चेहरा साफ किया। हुसैन ने घुटने